जहां निफ्टी ने पिछले एक साल में कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिए, इस म्यूचुअल फंड ने 76% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले एक साल में। ठीक है, तो किसी स्टॉक के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एक स्पेशल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी शानदार एक प्रदर्शन दिखा रहा है यहाँ पे, और पिछले 3 साल में भी इसके अच्छे रिटर्न है 41%, 5 साल में भी 23% के एनुअलाइज रिटर्न है, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। और जब से लॉन्च हुआ है तब से 27% के रिटर्न दे रहा है। कब से लॉन्च हुआ है? 2018 से लेकर पिछले एक महीने में भी, शॉर्ट टर्म में भी इसने 29% के रिटर्न बना के दिए हैं, जो बहुत ही अच्छे एक रिटर्न्स हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में मतलब कितना, 5 से 7 साल 10 साल के बाद में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखना शुरू होता है, जहाँ पे आप अगर 10,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हो तो 10 साल के बाद में वो आपको कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ की इनकम दे सकता है। जी हाँ, 15,000 रुपये पर मंथ की इनकम दे सकता है अगर आप 10 साल अपनी एक SIP 10,000 की SIP कंटिन्यू रखते हो। 5,000 की SIP कंटिन्यू रखते हो तो 5 से 6,000 रुपये पर मंथ की एक इनकम दे सकता है वो हर महीने 10 साल के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक म्यूचुअल फंड है, पिछले 3 महीने में भी इसने 29% के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 21.98% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, जो काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसकी NAV भी देखें अगर हम, यहाँ पे अभी कंटिन्यू अभी के आसपास 63 की NAV है, और यहाँ पे मार्च 2026 में 46 की NAV थी, वहाँ से इसने काफ़ी अच्छी एक NAV जंप की है। ठीक है दोस्तों, जब ये शुरू हुआ था तब देख सकते हो आप, वहाँ पे उस टाइम पे NAV जो थी इसकी 10 रुपये के आसपास से शुरू हुई थी सन 2018 में। तो 10 रुपये की NAV से लेकर और अभी तक देखो कितना, कहाँ तक चला है, 63 की NAV चल रही है, यानी कि 6 गुना हो गया है। कितने, 8 साल में कम से कम 6 गुने के आसपास में ये रिटर्न दे चुका है। अगर आपने इसमें अपना मंथली निवेश किया होता 10,000 रुपीज़ का पिछले 5 सालों में, ठीक है, तो आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 6 लाख, और वहाँ पे उसकी बढ़ के वैल्यू होगी 11,49,280 रुपीज़, जो काफ़ी एक अच्छी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। पिछले 6 महीने में अगर आप SIP कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कि आपने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये, और रिटर्न है उस पर केवल एंड केवल यहाँ पे 3,900 रुपये। यानी कि जब जब पीरियड बढ़ रहा है उसमें हमें अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लंबे समय के लिए पैसा लगाओ, भले यहाँ पे आप 500 रुपये की एक SIP करो, 500 रुपीज़ की नॉर्मल एक SIP की आपने, और यहाँ पे 30,000 रुपये लगे, उस पर प्रॉफिट आपको 27,000 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फंड का नाम क्या है। फंड का नाम है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का नस्दाक 100 ETF। ये अपने किस स्टॉक्स में पैसा लगाता है? जो अमेरिका की टॉप 100 कंपनियाँ हैं नस्दाक की, उस कंपनीज़ में पैसा यहाँ पे लगाता है। ये मैनेज किया जा रहा है भाई दिशांत मेहता। ठीक है, फंड होल्डिंग्स जो हैं इसकी देख सकते हैं कि नस्दाक की टॉप 100 कंपनीज़ में इसमें पैसा यहाँ पे लगता है, तो काफ़ी अच्छा फंड है। एंड फंड का जो लॉक इन पीरियड है कुछ नहीं है, एग्जिट लोड भी इसमें कुछ नहीं है, एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है, 0.22% का एक्सपेंस रेशो है, केवल एंड केवल 0.22 का एक्सपेंस रेशो, यानी कि जो खर्चा है इस फंड को मैनेज करने का केवल 0.22% की फ़ीस लग रही है आपके मैनेज करने के लिए। ठीक है, और आपको वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज़ में एक्सपोजर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इस फंड पे रिटर्न्स ज़्यादा कैसे आने वाले हैं? हमारा जो पैसा लग रहा है रुपीज़ में लग रहा है, लेकिन ये पैसा लग रहा है कहाँ पे? US की कंपनीज़ में। तो जब स्टॉक मार्केट US से पैसा आता है तो क्या होता है कि उसमें हमें रुपी एवरेजिंग कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, और जो हमारा जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसकी वजह से इसमें प्रॉफिट होता है, 4 से 5% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से और डॉलर को स्ट्रांग होने की वजह से इस फंड में आपको रिटर्न जो है वो 4% 5% एवरी ईयर जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे 3 से 4% तो आपको रिटर्न्स नॉर्मली उसकी वजह से ऐड हो जाते हैं। थोड़ा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फंड अच्छा कर रहा है, पिछले एक साल में 76% के रिटर्न है। अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उस पर आपको 7600 रुपीज़ का प्रॉफिट लग रहा होता। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके इस फंड को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।